और पता है यीशु मसीह क्या है ना, आनंदी परमेश्वर है, सनातन परमेश्वर है। पता है आज ना हमारे भारत देश में सनातन के लिए के ना लड़ाई हो रही है, सनातन धर्म सनातन धर्म। पता है यीशु मसीह सनातन है, वो सनातन से, जिस सनातन को लोग मानते हैं उसका परमेश्वर यीशु मसीह है। ठीक है, तो ओके, हम आगे हम देखेंगे। पता है 25-20 बातें कुछ देखेंगे यीशु मसीह के बारे में, जिससे सिद्ध होता है कि यीशु मसीह क्या है, स्वयं परमेश्वर है। यीशु मसीह क्या है, स्वयं परमेश्वर है। पता है मत्ती 28:19 में लिखा है ना कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं ना तो पिता से कम हूँ और ना ही पवित्र आत्मा से कम हूँ। और पवित्र आत्मा भी यही बात कहता है और परमेश्वर भी यही बात कहता है। तो पता है यीशु मसीह ने क्या अपनी तुलना किससे किया, परमेश्वर से, क्योंकि वो परमेश्वर था। मत्ती 28:19 में लिखा है कि इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें क्या करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, है ना। मतलब या तो परमेश्वर के नाम से लो, यीशु मसीह के नाम से लो, पवित्र आत्मा के नाम से, तीनों क्या एक बराबर है, एक समान है ना। और पौलुस परमेश्वर का दास, उसने भी क्या कहा कि यीशु मसीह परमेश्वर के समान है और वो परमेश्वर से छोटा नहीं है, नहीं तो पवित्र आत्मा परमेश्वर से छोटा है और ना ही परमेश्वर पवित्र आत्मा से और यीशु मसीह से छोटे हैं। पता है 2 कुरिन्थियों 13:14 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। मतलब तीनों एक समान है। ठीक है, पता है आपको यीशु मसीह जो है ना, यीशु मसीह वो क्या है, सर्वव्यापी परमेश्वर है। यीशु मसीह आपको पता होना चाहिए यीशु मसीह कौन है, सर्वव्यापी। जब तक आपको पता नहीं लगेगा कि यीशु मसीह कौन है, जब तक आपकी प्रार्थना में ना तो मन लगेगा और आप प्रार्थना करेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूँ। इसलिए क्या यीशु मसीह के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। पता है पहला क्या है ना, यीशु मसीह क्या है, सर्वव्यापी परमेश्वर है। और नहीं तो स्वर्गदूत और ना ही कोई नबी और ना ही कोई पास्टर, कोई भी शिष्य, कोई भी नहीं ये दावा किया कि क्या है तुम प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारे बीच में होऊंगा। पता है यीशु मसीह सर्वव्यापी है। इसलिए मत्ती 18:20 में कहा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। पता है आपको संसार में पूरे धरती पर एक डेटा के हिसाब से, गूगल के डेटा के हिसाब से लगभग मैं बता रहा हूँ 3.5 करोड़ कलीसिया है। कितने? 3.5 करोड़। उसमें क्या है जो पेंटिकोस्टल वालों को नहीं गिना जाता है, सिर्फ कैथोलिक, मेथोडिस्ट और भी बहुत सारी है जो बड़े बड़े चर्च हैं जो रजिस्टर है। 350 करोड़ क्या है चर्च है। और सोचिए यीशु मसीह जब भी कहीं भी प्रार्थना होता है, चाहे आपके घर में भी प्रार्थना हो, आप 2 जन या अकेले भी घर में प्रार्थना करते हो ना, या अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, जब आप प्रार्थना करते हैं वहां पर यीशु मसीह होता है। और यीशु मसीह क्यों होता है? क्योंकि यीशु मसीह सर्वव्यापी परमेश्वर है। सर्वव्यापी का मतलब होता है हर एक जगह परमेश्वर एक ही समय पर उपस्थित हो सकता है, आ सकता है। तो सोचिए यीशु मसीह कितना महान है कि सर्वव्यापी है। जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में संडे के या हर रोज कहीं ना कहीं प्रार्थना होता है। कम से कम अगर संडे को देखो तो कम से कम 400 करोड़ कलीसिया के लगभग होगी, वहाँ पर क्या है प्रार्थना होती है। और हर एक कलीसिया में यीशु मसीह होता है। इसलिए क्या है हमारा यीशु मसीह क्या है, सर्वव्यापी परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या है, सर्वव्यापी परमेश्वर है। ओके, दूसरा बात पता है आपको, यीशु मसीह जो है ना, यीशु मसीह जिसके पीछे हम चल रहे हैं, हम लोग यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। पता है आपको यीशु मसीह सर्वज्ञानी परमेश्वर है। सर्वज्ञानी, एक तो ज्ञानी मनुष्य होते हैं, ज्ञानी क्या है, स्वर्गदूत होते हैं, और एक होता है सर्वज्ञानी। सर्वज्ञानी का मतलब भविष्य के जितना घटना घट रहा है ना, वो सब कुछ उसको मालूम है। भूतकाल की भी घटना मालूम है और वर्तमान जिसमें हम लोग जी रहे हैं ये भी पता है, और क्या है भविष्य में क्या होने वाला है सब कुछ उसको पता है। इसलिए यीशु मसीह क्या है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। यीशु मसीह क्या है, हमारा सर्वज्ञानी परमेश्वर है। इस बात पर क्या है हम लोगों का गर्व होना चाहिए कि जिस परमेश्वर के पीछे हम लोग चलते हैं वो क्या है, सर्वव्यापी भी है, सर्वज्ञानी भी है। क्या लिखा है मरकुस 11:2 में और उसके 6 तक पढ़ते हैं तो पता है यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह अपने चेलों को आज्ञा दिया कि उस गांव में जाओ और वहाँ पर क्या है गदही के बच्चा मिलेगा और तुम क्या करना, उसको खोल के लाना। जब उसका मालिक पूछे या वहाँ के लोग पूछे कि तुम क्यों खोलते हो, तो कहना प्रभु का क्या है इसका जरूरत है। और उसके चेले वहाँ पर गए और खोल के लाए। और जब लोगों ने पूछा नो तो कहा कि प्रभु को जरूरत है, और तब लोगों ने उस गधे के बच्चे को जाने दिया। सोचिए जो घटना अभी घटी नहीं है वो पहले से यीशु मसीह ने बता दिया। जाओगे और जब गधे के बच्चे को खोलोगे तो लोग पूछेंगे और पूछेंगे, और जब माना करेंगे मत ले जाओ तो कहना कि प्रभु को क्या है इसका जरूरत है, तब वो तुम्हें माना नहीं करेंगे, जाने देंगे। सोचिए भविष्य के बाद पहले से यीशु मसीह को पता था। हालेलुया। इसलिए क्या यीशु मसीह सर्वज्ञानी है। मत्ती 12:40 में लिखा है
है यूहन्ना 3 रात 3 दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 दिन 3 रात पृथ्वी के भीतर रहेगा। सोचिए, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाने जाने से पहले, मारे जाने से पहले अपने बारे में कह रहा है कि मैं 3 दिन के बाद क्या धरती के नीचे रहूंगा, और आप वचन में पढ़ा है कि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठेगा। सोचिए कितना सर्वज्ञानी है, कितना ज्ञानी है। ऐसा कोई स्वर्गदूत क्या है भविष्य को देखकर नहीं बताता। जब आज्ञा मिलती है, जब स्वर्गदूत आते हैं और उस काम को करते हैं, और जो कुछ कहा जाता है स्वर्गदूत बताते हैं। और यीशु मसीह क्या है, सर्वज्ञानी है, इसलिए अपने बारे में सब कुछ जानता था कि मैं कैसे मरूंगा और 3 दिन मरे हुए में से जी उठूंगा। हालेलुया। पता है, एक बार यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले लोग बैठे हुए थे और यरूशलेम जो मंदिर था उसकी रचना दिखा रहे थे। तो यीशु मसीह ने क्या भविष्य के बारे में सब कुछ बता दिया। मत्ती 24 अध्याय और उसकी पूरा अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है 3 से 31 तक आप पढ़ लेना। और वहाँ पर लिखा है, जब लोगों ने पूछा, जब वो पहाड़ पर बैठा हुआ था तो लोगों ने उसके चेले आके उससे पूछने लगे कि हमें बता कि ये बातें कब होगी और तेरे आने के या जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। तब यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों को चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। और यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है, तब वो क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियां तुमसे बैर रखेंगे। बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरे धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का ये शुभ समाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। महाक्लेश के बारे में प्रभु ने बता दिया था पहले से, है ना। और ये मतलब यहाँ पर जब उसने कहा कि मनुष्य का पुत्र आएगा, ये सारी घटना घटेगी। सोचिए, यीशु मसीह क्या है, सर्वज्ञानी है। अगर सर्वज्ञानी नहीं होता ना तो नहीं पता, नहीं बोलता है। यहाँ पर पता है, इसमें अगर आप पढ़ोगे ना तो यहाँ पे लिखा है कि जो घटना जो भविष्य में घटने वाली है, जो प्रभु के वचन में लिखा है, तो उसके बारे में यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं क्या हूँ इसके बारे में नहीं जानता। सुनिएगा ध्यान से। यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसके बारे में नहीं जानता, पर तू पता है यीशु मसीह सर्वज्ञानी है, इसलिए सब कुछ जानता था। मनुष्य होने के नाते नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर होने के नाते सब कुछ उसको पता है। कोई भी बातें उसे छिप नहीं सकती। इसलिए यीशु मसीह क्या है ना, हमारा यीशु मसीह सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया। सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, और आपको पता है यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह जिसके पीछे हम लोग चलते हैं वो क्या है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। हम लोग ऐसे वैसे परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पीछे चलते हैं। लिखा है, पता है मत्ती 28 के 18 में पढ़ते तो वहाँ पे लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। पता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। और ये स्वर्ग को संभालने वाला कौन है, यीशु मसीह। पृथ्वी को संभालने वाला कौन है, यीशु मसीह। और किसी स्वर्गदूत में इतना ताकत नहीं है कि स्वर्ग और पृथ्वी को संभाल कर दिखा दे। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी को संभाल कर दिखा दे, किसी स्वर्गदूत में ताकत नहीं है। संसार के किसी देवी देवता में ये सब ताकत नहीं है। सिर्फ कथा कहानी के लोगों ऊपर मन लगाते हैं। हालेलुया। पता है, एक बार यीशु मसीह नाव में जा रहे थे, और नाव में आपने पढ़ा होगा, नाव में जब वो सो रहा था तो क्या हो गया, आंधी तूफान आ गया, और यीशु मसीह डांटा, और आंधी को डांटा, पानी को डांटा, लहरें शांत हो गई, आंधी थम गया। सोचो, किसी स्वर्गदूत ने कभी भी ऐसा काम नहीं किया। यीशु मसीह ने जब डांटा, क्यों डांटा, क्योंकि वो परमेश्वर था। वो रिक्वेस्ट नहीं किया किसी से प्रार्थना नहीं किया, और न तो यहोवा के नाम से डांटा और न ही किसी परमेश्वर के नाम से। उसने सिर्फ उठा, पानी को डांटा, और पानी क्या हो गया, थम गई, आंधी थम गई, पानी की जो लहरें है एकदम शांत हो गई, बराबर हो गई। सोचिए, ये परमेश्वर को छोड़, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को छोड़ ये काम कोई भी नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए क्या है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु के पास है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। हम लोग जिसके पीछे चलते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा भरोसा यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। हमारा भरोसा कभी डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह मरा था, जी उठा। बहुत से दुनिया में लोग मरे थे, जी उठे, फिर मर गए। यीशु मसीह मरा, जी उठा और कभी मरेगा नहीं। इस क्यों नहीं मरेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हमें
यीशु मसीह के ऊपर घमंड होना चाहिए। हालेलुया। पता है यीशु मसीह नो दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर है, सृजनहार परमेश्वर है। वो क्या है, स्वर्ग पृथ्वी जो कुछ है सबको बनाया है। हालेलुया। यूहन्ना 1 अध्याय और उसकी 1 से 3 तक पढ़ते तो यहाँ पर लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। पता है अगर यीशु मसीह नहीं होता तो हम नहीं होते, यीशु मसीह नहीं होता तो ये धरती नहीं होती, यीशु मसीह नहीं होता तो स्वर्ग भी नहीं होता। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ बनाया गया है। हालेलुया। इब्रानियों 1:3 में भी ये बात को लिखा गया है ना। कुलुस्सियों 1:16 में भी इस बात को भी लिखा गया है। कुलुस्सियों 1:16 में लिखा गया, क्या लिखा गया है, उसी में सारी वस्तु की सृष्टि हुई, सौर की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या पर्दा है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई है। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा और यीशु मसीह के लिए ही सृजी गई है। अगर यीशु मसीह नहीं होता तो ये पृथ्वी भी नहीं होती है, ना तो सिंहासन होता, ना अधिकार होता, ना स्वर्गदूत होते, ना स्वर्ग होता, ना पानी होता और हम भी नहीं होते। यीशु मसीह है इसलिए हम भी है। यीशु मसीह मर जाएगा तो सारी दुनिया खत्म, कोई नहीं, कोई परमेश्वर नहीं बचेगा, कोई स्वर्गदूत नहीं बचेंगे। यीशु मसीह मरा था परंतु मरे हुए में से जी उठा। हालेलुया। और बहुत से लोग मरे परंतु मरे हुए में से जी नहीं उठे, वो एक बार जी उठे थे उसके बाद क्या दोबारा मर गए। यीशु मसीह मरा, जी उठा और कभी मरेगा नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला है, आपको बनाने वाला है। आप माँ के पेट में थे तभी यीशु मसीह आपको बनाया था। हालेलुया। और आपको जानता है, आप उसे नहीं जानते हो, वो उसको क्या है, यीशु मसीह आपको जानता है, आपका नाम जानता है, आप कहाँ पैदा हुए, कब होंगे, कब यीशु मसीह ग्रहण कर, कब बपतिस्मा हुआ, आप भूल जाएंगे, यीशु मसीह कभी नहीं भूलेगा। हालेलुया। हालेलुया। पता है यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है और उसको प्रकृति पर, इस दुनिया पर क्या है, अधिकार है। हालेलुया। अधिकार है। सच्चे परमेश्वर को क्या है, पूरे दुनिया पर अधिकार है, पानी पर अधिकार है, हवा पर अधिकार है, आकाश, तारे, सिंहासन, यहाँ पर जितने राजा है, जितने जातियां है, एक सच्चे परमेश्वर जो होता है ना उसी का अधिकार होता है, बाकी कोई अधिकार नहीं जता सकता। हालेलुया। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है और उसको क्या है, इस धरती पर हर एक चीज पर अधिकार है। पता है लूका 8:24 में लिखा है कि उन्होंने पास आकर उसे जगाया। यीशु जब सो रहे थे नाव में तो उन्होंने जगाया और कहा, हे स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और लहरों को डांटा जब, और वो क्या होगी, थम गई और चैन हो गया। पता है यीशु मसीह आंधी और पानी को डांटा और वो क्या हो गए, थम गई। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने आंधी को भी बनाया था, पानी को भी बनाया है। हालेलुया। क्यों? इस पूरी दुनिया को बनाया है, इसलिए क्या है, उसके ऊपर उसका अधिकार है। और मरकुस 4:39 में भी इस बात को लिखा गया है ना। यीशु मसीह पता है पानी पर चला था, आपको पता है ना। यीशु मसीह मत्ती 14:25 में लिखते हैं, आधी वो रात को चौथे पहर को झील पर चलते हुए उनके पास आया। सोचिए पानी पर चलता था यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि पानी के ऊपर यीशु मसीह का अधिकार था। क्यों? क्योंकि पानी को किसने बनाया था, यीशु मसीह ने। हालेलुया। जब ये आदम वाले पृथ्वी बनी थी उससे पहले परमेश्वर ने पानी ही बनाया था। हालेलुया। और पृथ्वी बिडोल सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। तब परमेश्वर ने क्या कहा, उजाला हो तो उजाला हो गया। पता है उससे पहले पानी को बनाया था परमेश्वर ने। हालेलुया। इसलिए पानी के ऊपर अधिकार है और पानी को जैसा चाहे परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। उसी पानी से आपको चंगा भी दे सकता है, उसी पानी से अपनी महिमा भी करवा सकता है, क्योंकि यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर है। यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर। पता है बाइबल में यीशु मसीह को लोग आराधना करते थे और यीशु मसीह माना नहीं करता था। क्यों नहीं माना करता था पता है आपको? क्योंकि यीशु मसीह पता है, उसको पता था यीशु मसीह को कि मैं क्या है, स्वयं परमेश्वर हूँ। और लोग झूठे हो सकते हैं, स्वर्गदूत झूठे हो सकते हैं, यीशु मसीह झूठा नहीं हो सकता। पता है यूहन्ना 9 अध्याय आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर एक क्या है, अंधा व्यक्ति था और उसको परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया, उसकी आंख को क्या, अंधा जो था वो देखने लग गया। यीशु मसीह ने क्या कर दिया, उसकी रोशनी को ठीक कर दिया, वो देखने लग गया था। और पता है उस अंधे ने क्या किया, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, और यीशु मसीह को दंडवत किया। यीशु मसीह को दंडवत किया। यीशु मसीह के दंडवत करने का मतलब क्या है, उसकी आराधना किया। और यीशु मसीह ने माना भी नहीं किया। क्यों नहीं माना किया? क्योंकि उसको पता है मैं क्या हूँ, परमेश्वर हूँ। लूका 4:8 में क्या है, शैतान आया था यीशु मसीह के पास। लूका 4:8 में उसको 4:1 से पढ़ते तो वहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह के पास शैतान आया और शैतान कह रहा था कि मुझे गिर के दंडवत करे। क्या कहा यीशु मसीह ने? कहा तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। और पता है आगे क्या लिखा है वचन में, यीशु मसीह अगर परमेश्वर था तो उसने अपना नाम क्यों नहीं लिया, परमेश्वर क्यों नाम लिया? पता है परमेश्वर क्यों? क्योंकि उसने अपना अधिकार स्वर्ग में छोड़ के आया था। अभी क्या था, जब मरियम से पैदा हुआ बालक के रूप में, उस समय से क्या है, वो मनुष्य था, पूर्ण मनुष्य था। उसको चोट भी लगती थी, है ना, आप उसको भूख भी लगती थी, और उसको जैसे आपके शरीर
में जितना वस्तु चाहिए वो सब यीशु मसीह के अंदर था, तो इसलिए क्या वो मनुष्य था, इसलिए वो परमेश्वर बोल रहा था। बाकी आगे आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या लिखा है, मैं और पिता एक हैं, मतलब पिता और यीशु मसीह दोनों एक हैं। क्यों एक हैं? क्योंकि वो यीशु मसीह क्या है, स्वयं परमेश्वर है। हमारा यीशु मसीह क्या है, स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। और जब वो आंधा उसकी आराधना किया और उसको प्रभु कहा तो उसने क्या है, उसको माना नहीं किया। क्यों नहीं माना किया? क्योंकि यीशु मसीह क्या है, स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर। पता है थोमा ने यीशु मसीह का गवाही दिया था कि यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर है। थोमा ने क्या कहा था, जब उसके चेले इकट्ठे थे और उन्होंने कहा कि हम यीशु मसीह को देखे हैं और वो जी उठा है, तो थोमा ने विश्वास नहीं किया था और कहा जब तक मैं उसको छू ना लूं, उसके हाथ में जहाँ पर किले गड़ा हुआ था उसमें अंगुली डालकर मैं क्या है, स्पर्श नहीं कर लूं, छू नहीं लूं, तो तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। पता है यीशु मसीह वहां पर आते हैं और कहता है कि ले छू कर देख ले, मैं वही हूँ। तब वहां पर पता है गिर के ये थोमा क्या है, हाथ जोड़ के कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। सोचिए जब यीशु मसीह कह रहा था तो जब थोमा कह रहा था तो क्या यीशु मसीह सुन नहीं रहा था कि वो मुझे परमेश्वर कह रहा है? क्यों उसको माना नहीं किया? क्यों इस साक्ष्य को क्या है ग्रहण किया? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, स्वर्ग में जब था यीशु मसीह परमेश्वर था, धरती पे आया जब मनुष्य बन गया, फिर मरे हुए में से जब जी उठा तो वो स्वयं फिर दोबारा परमेश्वर बन गया। हालेलुया। तो इसीलिए क्या है, यीशु मसीह क्या है, हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। पता है यीशु मसीह का पुण्य, यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, ये आपने पढ़ा होगा, है ना। यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, जिस प्रकार से यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है वो हम भी क्या है, मरे हुए में से जी उठेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह का पुण्य स्थान हो गया है, हमारा भी होगा। हालेलुया। रोमियो 1:4 में लिखा है, पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। और रोमियो 6:4 में लिखा है, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया। यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है और हम भी क्या है, मरे हुए में से जी उठे हैं। तो मतलब जब हमारी बपतिस्मा होता है ना, तो हमारे एक नया जीवन मिलता है। तो हम भी क्या है, अपने चाल चलन को सुधार ले और सही से अपने जीवन को बिताए। हालेलुया। ओके। पता है यीशु मसीह क्या है ना, अनादि काल का परमेश्वर है। यीशु मसीह क्या है, अनादि परमेश्वर है। आपको पता है मीका 5:2 में लिखा है, वहाँ पे लिखा है, बेथलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा नहीं कि यहूदा के हजारों में से गिना ना जाए, तो भी तुम में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन आनंदी काल से होता आया है। हालेलुया। आनंदी काल से, आनंदी काल का मतलब होता है शुरू से ही परमेश्वर था। सनातन परमेश्वर बोलते हैं ना, सनातन परमेश्वर। आनंदी काल शुरुआती ही यीशु मसीह था। हालेलुया। यूहन्ना 8:58 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पहले इससे कि अब्राहम ओपन हुआ, मैं हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह क्या है, शुरू से ही है। यीशु मसीह क्या है, अनादि परमेश्वर है। कुलुस्सियों 1:17 में लिखा है, और वही सब कुछ वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुओं को उसी में स्थिर रहती है। यीशु मसीह में सारी वस्तु क्या रहती है, स्थिर रहती है। और प्रकाशित बकाया 1:8 में इस बात को लिखा गया है। क्या लिखा गया है, प्रभु परमेश्वर वो जो है और जो था, जो आने वाला है, वो सर्वशक्तिमान है। वो ये कहता है, मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूँ। हालेलुया। ओमेगा के मतलब होता है अंधी अंत। यीशु मसीह शुरू है और वही क्या है, अंत है। हालेलुया। वो कभी बदलता नहीं। पता है आपको, पता है यीशु मसीह कभी बदलता नहीं। परमेश्वर था तभी वैसा ही था, आया जब भी वैसे ही था और हमेशा क्या है, वैसा ही रहेगा। हालेलुया। मनुष्य बदल जाएगा, स्वर्गदूत बदल जाएंगे, यीशु मसीह कभी बदलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। इब्रानियों 13:8 में लिखा है, यीशु मसीह कल, आज और युगायुग एक सा है। हालेलुया। जिस परमेश्वर के पीछे हम चलते हैं ना, जिस यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, वो कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। मनुष्य बदल जाएगा, स्वर्गदूत बदल जाएंगे, जातियां बदल जाएगी, ये पृथ्वी बदल जाएगी, आकाश बदल जाएगा, स्वर्ग भी बदल जाएगा, यीशु मसीह कभी नहीं बदलेगा। हालेलुया। पहले भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है और युगायुग भी ऐसा ही रहेगा। हालेलुया। पता है परमेश्वर का निशानी क्या होता है, एक परमेश्वर को कैसा होना चाहिए पता है आपको, परमेश्वर को पवित्र होना चाहिए। अगर कोई कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ, उसको पवित्र होना चाहिए। यीशु मसीह पवित्र था, इसलिए यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या है, पवित्र था, इसलिए क्या है, यीशु मसीह परमेश्वर है। मरकुस 1:24 में लिखा है, क्या लिखा है, उसने चिल्ला कर कहा, हे नासरी, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। बताओ, शैतान यहाँ पर गवाही दे रहा है कि यीशु मसीह क्या है, पवित्र है।
शैतान यहाँ पर गवाही दे रहा है यीशु मसीह पवित्र है और मनुष्य आज यीशु मसीह को ग्रहण करने से क्या है, लजा रहे हैं। क्या लजा रहे हैं? हमारे धर्म बदल जाएगा, है ना। शैतान इस बात को ग्रहण कर लिया कि यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर है, पवित्र है। मनुष्य आज ग्रहण नहीं कर रहा। ओके, पता है यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था। पता है यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था, वो निष्पाप था। हमारा यीशु मसीह क्या है, निष्पाप परमेश्वर है, उसमें कोई पाप नहीं वास कर। संसार में बहुत से स्वर्गदूत हैं, उनमें पाप वास करती है। यीशु मसीह क्या था, पवित्र था, वो निष्पाप है और उसमें कोई भी पाप वास नहीं करती। हालेलुया। पहला पत्रस 2:22 में लिखा है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात हुई। हालेलुया। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था। यूहन्ना 19:4 में भी इस बात को लिखा गया। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर लाता हूँ ताकि तुम जानो मैं कुछ भी दोष नहीं पाया। क्या कह रहा है पिलातुस की, मैंने यीशु मसीह में कोई भी दोष नहीं पाया। हालेलुया। पता है आपको, पता है यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह न्याय परमेश्वर है। वो क्या करेगा, दुनिया का न्याय करेगा। हालेलुया। वो सबका न्याय करेगा। यूहन्ना 2:14 से 17 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, उसने मंदिर में बैल और भेड़ और कबूतर के बेचने वालों को और शराबों को बैठे हुए पाया और रस्सियों को उसने क्या किया, ढाल बनाकर सब भेड़ और बैलों को मंदिर से बाहर निकाल दिया और शराबों के पैसे बिखरा दिए और पेड़ों को उलट दिया। कबूतर को बेचने वाले से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के भवन न्याय का घर कहलाएगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, मेरे पिता के भवन को न्याय पार का घर मत बनाओ, अन्याय पार का घर मत बनाओ। हालेलुया। पता है वहाँ पर लोग क्या है, हेरा फेरी कर रहे थे और यीशु मसीह ने क्या किया, वहाँ पर न्याय किया। क्यों न्याय किया? क्योंकि उसको न्याय करने का उसके पास अधिकार है। पेटों के काम 17:31 में लिखा है। पेटों के काम 17:31 में लिखा है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसने उसने ठहराया है और उसे मरे हुए में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। हालेलुया। यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है और ये बात सत्य है और एक दिन ठहराया गया है और उसमें यीशु मसीह सबका न्याय करेगा। यूहन्ना 5:22 में लिखा है, पिता किसी का न्याय नहीं करता परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। यूहन्ना 5:27 में लिखा है, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया गया है, इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। हालेलुया। पता है यीशु मसीह प्रेममय परमेश्वर है। यीशु मसीह क्या है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यूहन्ना 15:13 में लिख रहा है, यूहन्ना 15:13 में लिखा गया है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि वो कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। पता है यीशु मसीह ने आपके लिए अपना जान दिया है, इसलिए क्या है, क्यों जान दिया, क्योंकि वो हमसे प्रेम रखता है। यूहन्ना 11:36 में भी इस बात को लिखा गया है। क्या लिखा गया है, यहूदी ये कहने लगे, देखो वो उससे कैसे प्रीति रखता था। पता है लाजर से यीशु मसीह प्रीति रखता था और जब लाजर के ऊपर प्रॉब्लम आई थी, मर गया था, तो यीशु मसीह उसके लिए आंसू बहा रहा था। हालेलुया। कितना यीशु मसीह प्रेम करता था, हमसे भी प्रेम करता है। यीशु मसीह पता है करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह करुणामय है। तीतुस 3:5 में लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, वरन अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा। पता है हालेलुया। हमारा उद्धार कैसे किया, क्योंकि वो यीशु मसीह का है, करुणामय है, इसलिए वो हमसे क्या है, हमारे ऊपर वो अपने करुणा को दिखाया। पता है यीशु मसीह विश्वास योग्य परमेश्वर है। यीशु मसीह विश्वास योग्य परमेश्वर है। दूसरा तीमुथियुस 2:13 में लिखा है, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या है, सृजनहार परमेश्वर है, जो मैंने शुरू में बताया था। यूहन्ना 1:13 में लिखा है, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। पता है यीशु मसीह क्या है, संरक्षण परमेश्वर है। इब्रानियों 1:3 में लिखा है, इब्रानियों 1:3 में लिखा है, वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तथ्यों की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। हालेलुया। पता है यीशु मसीह जो है ना, क्षमा करता है। हमारे पापों को उसने इतना क्षमा किया कि अपने प्राण को दे दिया। हालेलुया। यीशु मसीह क्षमा करने वाला परमेश्वर है। लूका 7:48 में लिखा है, क्या लिखा है, उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। क्यों पाप क्षमा हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर था और परमेश्वर के पास ये अधिकार था कि पाप क्षमा करे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के पास क्या है, अधिकार था पाप क्षमा करने के लिए। उसने स्त्री का पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह पता है मरे हुए में से जीवित हो गया। यीशु मसीह का पुण्य स्थान हो गया। और पता है कि जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं ना,
अगर वो मर भी जाएगा तो वो क्या करेगा, यीशु मसीह अंतिम दिन जिया देगा। हालेलुया। यीशु मसीह के पास मृत्यु का अधिकार है, ये जिसको चाहेगा जिंदा करेगा। हालेलुया। यूहन्ना 6:39 में लिखा है इस बात को, और मेरे भेजने वाले की एक इच्छा है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खाऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिलाऊं। हालेलुया। हालेलुया। पता है यीशु मसीह क्या है, एक दिन ठहराया है जो सब लोगों का है, मरे हुए में से उनको जिलाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह मरे हुए में से सबको जिलाएगा। और पता है यीशु मसीह न्याय करने वाला परमेश्वर है, और एक दिन सारी जातियों का न्याय करेगा। और पता है पिता पिता परमेश्वर है, वो किसी का न्याय नहीं करेगा, जैसे वचन में लिखा है। क्या लिखा है? यूहन्ना 5:22 में लिखा है, पिता किसी का न्याय नहीं करता। यहाँ पे लिखा है पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। हालेलुया। इसलिए क्या है, हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को पवित्र करके जीना है, क्योंकि यीशु मसीह क्या है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वव्यापी है, और वो क्या है, प्रेम करने वाला है, पवित्र है। और क्या करेगा, एक दिन आएगा और वो सारी जातियों को न्याय करेगा। हालेलुया। हम लोग ऐसे कई किसी छोटे मोटे यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते। यीशु मसीह क्या है, सच्चा परमेश्वर है। सारा गुण यीशु मसीह में पाया जाता है। धरती उसकी बात को मानती है, पानी उसके बात मानता है, आंधी उसका बात मानता है, दोस्त आत्माएं शैतान गवाहियां देती हैं यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह पवित्र जन है। हालेलुया। इस गवाहियों के ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए। यीशु प्रेम करने वाला है, प्रेम के कारण क्या किया, अपने आप को दे दिया। तो इसलिए क्या है, वो जो करुणा किया है उसकी करुणा को क्या है, बेकार में ना जाने दे। हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो जब जगत का न्याय करेगा तो हम जब कहेंगे ना कि हे प्रभु हमने ये किया वो किया, तो कह देगा कि मैं तुझे कभी नहीं जानता हूँ। हालेलुया। हमारे ऊपर जवाब होना चाहिए। जब लोग आपसे पूछे कि तुम यीशु मसीह को क्यों मानते हो, बहुत से लोग पूछते भी हैं यीशु मसीह में ऐसा कौन सी खास बात है कि वो परमेश्वर है, आप बता सकते हैं कि यीशु मसीह क्या है, सर्वव्यापी परमेश्वर है। यीशु मसीह सर्वज्ञानी परमेश्वर है। यीशु मसीह जैसे हमने ऊपर बताया था, है ना, जहाँ सर्वशक्तिमान है ना, वो आंधी को आज्ञा देता है, आंधी थम जाती है। पानी को आज्ञा देता है, पानी क्या है, लहरें शांत हो जाती है। 6200 तमाओं को आज्ञा देता है, इस मनुष्य में से निकल जा, और वो निकल जाती है। इसलिए क्या वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। सर्वज्ञानी है, भविष्य को जानता है, सब कुछ जानता है। हालेलुया। और ये बात परमेश्वर को छोड़ कोई नहीं जान सकता। यीशु स्वयं परमेश्वर है, इसलिए सारी बातों को जानता है। हालेलुया। यीशु मसीह सर्वव्यापी परमेश्वर है, क्योंकि उसने वादा किया है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर प्रार्थना करो, यीशु मसीह आपके पास आएगा, आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर भी देता है। तभी तो आप संडे को आते हो और गवाही देते हो कि मेरे को क्या किया, प्रभु ने ये किया, प्रभु ने मुझे ये आशीष दिया, प्रभु ने मुझे चंगाई दिया। क्यों दिया? क्योंकि आप जब प्रार्थना कर रहे थे या आपका पास्टर आपके लिए प्रार्थना कर रहा था, तो वहाँ पर स्वयं यीशु मसीह था, क्योंकि यीशु मसीह सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया। हम लोग ऐसे वैसे परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, हम लोग झूठे परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, हम लोग मरे हुए परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, हम लोग जीवित परमेश्वर के पीछे चलते हैं। वो जो जीवित है, जो मर गया था फिर जिंदा हो गया। हालेलुया। और फिर कभी मरेगा नहीं। बहुत से लोग बोल रहे हैं, बहुत से लोग हॉस्पिटल में मरे हुए में से जी उठे। ठीक है, मरे हुए में से जी उठते हैं, फिर दोबारा मर जाते हैं। यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा और कभी मरेगा नहीं, युगायुग जीवित है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास है। ठीक है, तो इस बातों को क्या करें, ध्यान रखें। और आगे के समय नहीं है, इसको यहाँ पर रोकते हैं। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।